मिश्रा, जाते जाते एक आपसे कमेंट मैं लेना चाह रही हूं कि क्या, क्योंकि चले हिमाचल प्रदेश आपके पास आ गया, कर्नाटक आपके पास आ गया, लेकिन आप देखिए उस तरफ उस वक्त आपने वो तमाम मुद्दे उठाए जो जनता से सरोकार रखते हैं, वो स्थानीय मुद्दे उठाए जिनकी जनता को जरूरत है, और कोई पार्टी उन मुद्दों को लेकर लड़े बोले वो चाहती है। लेकिन क्या अब इसके बाद ओवर कॉन्फिडेंस में है कांग्रेस कि इसीलिए नफरत की बातें लगातार, मोहब्बत नफरत का बाजार हो, मोहब्बत की दुकान हो, यही बातें चलेंगी, या फिर से उन स्थानीय उन जो वो मुद्दे जो जनता से सीधा सीधा संबंध रखते हैं उन पर भी कोई चर्चा होगी? पूजा जी देखिए, मैं ज्यादा पुरानी बात तो नहीं करूंगा, लेकिन जो राहुल जी का अमेरिका दौरा रहा है, अगर आप इसी को देख लें तो आपको समझ आ जाएगा कि कांग्रेस किस दिशा में जा रही है। हम लोग दो बातें कर रहे हैं, जो आर्थिक विषमताएं इनकी जो कुनीतियों की वजह से देश के सामने हैं, उसके खिलाफ हम लोग एक ऐसा मॉडल पेश कर रहे हैं जिसके अंदर आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लेकर नई नई टेक्नोलॉजी को कैसे देश में लाएं जिससे आप रोजगार बढ़ा सके। और बिल्कुल जेडीयू की प्रवक्ता ने सही कहा, आज जितनी बातें ये कह रहे हैं, जिसको ये अपनी उपलब्धि गिना रहे हैं, ये इनकी नाकामियां रही हैं, क्योंकि आपने उन 18 करोड़ नौकरियों का जो वादा किया था उसके बारे में कुछ नहीं कहा। सरकारी आंकड़ा कहता है कि इन्होंने 9 साल में सिर्फ 7,72,000 नौकरियां दी हैं। तो इन लोगों को इस पर सोचना चाहिए। और दूसरी बात पूजा जी ये है, क्योंकि जो सामाजिक विषमताएं अभी देश के सामने है, आप भाई को भाई से लड़ाने की जो बात कर रहे हैं उसके खिलाफ बोलना भी बहुत जरूरी है। और कांग्रेस पार्टी और साथ साथ सेम विचारधारा रखने वाले जितने दल हैं वो सब यही बात कर रहे हैं कि आपको भाजपा की आर्थिक और सामाजिक नीति के खिलाफ जाकर बात करनी है, और हम इसके लिए प्रयासरत रहेंगे। ठीक है राकेश त्रिपाठी, विपक्षी दल तो तमाम एकजुट होने की फिलहाल बात यहां कर रहे हैं, एक साथ दिख रहे हैं, बयानों में तो ये नजर आता है, फिजिकली वो कितना आगे नजर आएगा वो देखना होगा, वो भी तस्वीरें सामने होंगी। लेकिन फिलहाल विपक्षी दल के कई सवाल हैं, जो तमाम आरोप आप कांग्रेस पर लगा रहे हैं उन आरोपों से आप भी कहीं ना कहीं घिरे हुए हैं, ये आरोप विपक्षी दलों की तरफ से। देखिए पूजा जी, राजनीति में आरोप प्रत्यारोप होते रहेंगे, लेकिन सच ये है कि कांग्रेस पार्टी और तमाम राजनीतिक दल आपस में एक दूसरे से मोहब्बत नहीं कर पा रहे हैं। क्या इस बात का विश्वास कांग्रेस के प्रवक्ता दिला सकते हैं कि टीएमसी के साथ उनकी मोहब्बत परवान चढ़ पाएगी? क्या आज उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी क्या कांग्रेस के साथ खड़ी हो पाएगी? ये विपक्षी दल आपस में एक दूसरे के साथ एकजुट नहीं है, एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं, एक दूसरे के प्रति नफरती बयान दे रहे हैं, और उसके बाद हमसे अपेक्षा करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी मोहब्बत की बात इनके प्रति करे। सच्चाई यह है कि भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश की, देश की गरीब जनता के प्रति आज हमने जिस तरह से मोहब्बत के काम किए, परिणाम सामने आए हैं। लेकर बार बार सरकारें हमारी रिपीट हो रही है अलग अलग स्थानों पर। जितने चुनाव हुए देश भर में, इन चुनावों का रिकॉर्ड देखा जाए पिछले 10 वर्षों में, तो भारतीय जनता पार्टी का ट्रैक रिकॉर्ड बता देता है कि गरीबों के प्रति किए गए नरेंद्र मोदी जी के कामों की वजह से आज जनता नरेंद्र मोदी जी से मोहब्बत करती है, और नरेंद्र मोदी जी की मोहब्बत आज योजनाओं के माध्यम से। अनुप्रिया जी आपके पास आ रही, लेकिन बहुत कम समय है, छोटा सा कमेंट, जितनी देर, मतलब 1 सेकंड में आप जितना बोल सकते हैं आप बोलिए। राकेश जी, आपने अगर विपक्षी दलों के आपस के प्रेम की अगर आप खोज पे निकले हैं तो बेशक आप निकलिए और आपको विपक्ष की एकता का प्रेम दिख जाएगा, लेकिन उम्मीद करते हैं कि आप देश की जनता से प्रेम करना सीखिए। देश की बेटियां जो अपनी लड़ाई लड़ी उनसे प्रेम कीजिए। आपने जो रेलवे दुर्घटना इतनी बड़ी हुई जिसमें 300 लोगों ने अपने परिवार में अपने सदस्यों को खोया, उनके प्रति प्रेम देखिए। और जो युवा अपने भविष्य की चिंता करी और रोजगार की चिंता करी, उनके प्रति प्रेम। ये तमाम वो मुद्दे हैं जिनको लेकर 2024 का चुनाव लड़ा जा सकता है, और ये तमाम मुद्दे तब तक, यानी अगले 11 से 12 महीनों के बीच इसी तरह के मुद्दे हमें देखने को मिलेंगे। चर्चा, आरोप प्रत्यारोप इन्हीं के इर्द गिर्द घूमता रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए।